वेलकम टू माय एक्सेल ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर अ मार्कशीट। जैसे आपने स्कूल एंड कॉलेजेस में देखा होगा, जो सिंपल मार्कशीट मिलती है आपको, उसके अंदर आपके परसेंटेज एंड आपका ग्रेड्स होते हैं। तो वैसे सिमिलरली आप यहाँ पे भी एक्सेल के अंदर एक मार्कशीट प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इस मार्कशीट के थ्रू आपको बहुत सारे फार्मूलाज सीखने के लिए मिलेंगे। तो मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू टीच यू बेसिक फार्मूलाज जो आपको एक्सेल में आने ही चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं बाय प्रिपेयरिंग अ डेटाबेस। सो डेटाबेस प्रिपेयर करने के लिए सबसे फर्स्ट जो मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ वो है रोल नंबर। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 रोल नंबर्स लिए हैं, लेकिन आप अपने नीड के हिसाब से, अगर आपकी क्लास में से 50 या 100 स्टूडेंट्स हैं, आप उस हिसाब से आपके जो रोल नंबर्स हैं वो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे हमने ऑटोफिल इफेक्ट देखा हुआ था, जिसमें आप सिलेक्ट करके इसे ड्रैग कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको जितने भी नंबर्स चाहिए वो ऑलरेडी उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर डालते हैं नेम। ये रहेगा आपका नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने रैंडमली 4 नाम पुट कर दिए हैं, ये स्टूडेंट्स के नेम हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के नाम डालने वाली हूँ। आप भी अपने हिसाब से, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसमें फिल कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक रफ डेटाबेस जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो मैं मार्क्स दे रही हूँ, दैट आई एम पुटिंग रैंडमली बिटवीन 1 to 100 की स्केल में। लाइक मेरे जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं दैट इज़ ऑन अ स्केल ऑफ 100। नॉर्मली आप अपने हिसाब से जो भी आपको मार्क्स सही लग रहे हैं, आप अपने हिसाब से उसे फिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो है 100 में से मार्क्स यहाँ पे स्टूडेंट्स के फिल कर दिए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने रोल नंबर्स, नाम एंड स्टूडेंट्स के जो मार्क्स और उनके सब्जेक्ट्स के नाम हैं वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिए मेरे डेटाबेस को प्रिपेयर करने के लिए। इसको मैं थोड़ा अलाइनमेंट 1 सेकेंड के लिए सीधा कर लेती हूँ इस तरीके से। ओके, अब नेक्स्ट हम इसमें सीखने वाले फार्मूलाज। तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है, अगर सपोज़ आपको फार्मूलाज या नंबर्स लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको नोट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि आगे जाके ये आपको बहुत यूज़फुल होगा। तो मैं यहाँ पे आपको 3 से 4 तरीके बताऊँगी कि कैसे आप फार्मूलाज़ यूज़ कर सकते हो। तो जो भी तरीका आपको सबसे ईजी लगता है वो तरीका आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो हम फार्मूला सीखने वाले हैं वो है टोटल का फार्मूला। टोटल का फार्मूला मीन्स सम। आप किसी भी चीज़ का एडिशन कर रहे हो, आप उसे प्लस भी कह सकते हो। हम एक्सेल की भाषा में उसे सम कहते हैं। तो एक्सेल में एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, कोई भी फार्मूला यूज़ करने से पहले आपको इज इक्वल टू सिम्बॉल देना है। एक्सेल में इज इक्वल टू का मतलब ही होता है फार्मूला। जैसे मैंने इज इक्वल टू दिया, मुझे यहाँ पे टाइप करना है मेरे फार्मूला का नाम जो है सम। तो टोटल का जो फार्मूला है उसको एक्सेल में हम कहते हैं सम। अब जैसे आप सम पे जाओगे, आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। इसका मीनिंग है कि जितने भी हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे उसके ये सारे नंबर्स को ऐड कर देगा। तो जैसे आपने ये सम लिया है, आपको इसके बाद ये ब्रैकेट ओपन करना है। आप अपने कीबोर्ड की हेल्प से ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, Shift+9 दबा के। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो सबसे फर्स्ट आपको बता रहा है नंबर 1। तो मैंने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट नंबर, मुझे इसको ऐड करना है। जैसे प्रणय मेरा स्टूडेंट है जिसके मुझे मार्क्स को ऐड करना है, तो मैंने फर्स्ट उसका नंबर सेलेक्ट किया। अब ये मुझे नेक्स्ट बता रहा है कॉमा। जैसे मैं कॉमा दूँगी मुझे बता रहा है नंबर 2, तो यहाँ मैंने सेकेंड नंबर सेलेक्ट कर लिया। कॉमा के बाद ये मुझे बता रहा है नंबर 3, नंबर 4। सिमिलरली मैं उस स्टेप को फॉलो करती गई। अब हमारे पास इतने ही नंबर्स हैं तो हम इसको ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। कोई भी ब्रैकेट को अगर आप ओपन करते हो तो उसको क्लोज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है। एंटर, इससे आपको इसका टोटल मिल जाएगा। अगर आप ये अलग से कैलकुलेटर में भी करके देखना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो 100% है। अब ये हमने एक तरीका देखा है सम करने का। अब सेकंड इसी तरीके को हम फॉलो करेंगे एक न्यू स्टाइल से। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इज़ इक्वल टू सम। जैसे आप सम डालते हो आप देख सकते हो ये नीचे ब्लू में हाईलाइट हो गया है। जब ये ब्लू में हाईलाइट हो जाता है मतलब वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अगर आप यहाँ से अपने कीबोर्ड से डाउन एरो क्लिक करते हो तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, और भी फार्मूलाज आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हम सम पे काम कर रहे हैं। सम के ऊपर जैसे आ गया है ब्लू में, मैं अपने कीबोर्ड में टैब बटन प्रेस करूँगी।
टैब बटन प्रेस करने से वो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट ओपन कर देता है, आपको अलग से ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सेकंड वे है जो आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर जो आपको वो नंबर्स बता रहा है, ये नंबर्स को हमने एक एक करके सिलेक्ट किया था लास्ट टाइम में, बट इसको सिलेक्ट करने का एक और तरीका है, जो है कि आप इसे डायरेक्टली यूँ सिलेक्ट कर सकते हो एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब कुछ लोग को क्वेरी होगी कि यहाँ पे ये जो मुझे फार्मूला बार में दिखा रहा है H7 to K7 क्या है। तो जो हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ है, इसका नेम जो होता है H7 to K7, वो मेरी सेल रेंज जो मैंने सिलेक्ट की है वो मुझे वहाँ पे वो बता रहा है। अब इसी चीज़ को अगर हमें आगे कंटिन्यू करना है तो इस फॉर्मूला को हम और किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो आप एक्सेल के अंदर जब सम यूज़ करते हो तो सम यूज़ करने का एक शॉर्टकट है अल्ट इज़ इक्वल टू। आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है सम का, अल्ट प्लस इज़ इक्वल टू। जो आपके कीबोर्ड में ये दो बटन्स हैं अल्ट एंड इज़ इक्वल टू, इसको आपको साथ में प्रेस करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ गया, ऑटोमेटिक सिलेक्शन भी हो गया है। तो ये सिलेक्शन ज़रूरी नहीं कि आप ये फॉलो करो, आप यहाँ से सिलेक्शन जो है वो चेंज भी कर सकते हो। उसने ऑटोमेटिकली वहाँ से क्यों पिक किया, बिकॉज ऑलरेडी ऊपर दो नंबर थे जिनका सम हो सकता था, तो इसलिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट वो लिया। अगर आप वो फर्स्ट सेल में यूज़ करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पूरा लिस्ट है प्रणय के मार्क्स उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता। तो ये था हमारा थर्ड मेथड। अब लास्ट एक सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बताती हूँ। आपने फर्स्ट में यहाँ पर आपका जो सम है वो किया है, मैं सिंपली यहाँ पर ऑटो फिल से उसको फिल कर दूँगी। यहाँ कोई भी मार्क्स नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए वो ज़ीरो दिखा रहा है। अदरवाइज़ ये आपका पूरा आप नोटिस करोगे ये सेम टू सेम आपका नीचे फॉलो हो गया है। वापस एक बार इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ अल्ट इज़ इक्वल टू, आप नोटिस कर सकते हैं ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है। एंड मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेती हूँ तो ये मेरे मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिक फिल कर देगा। ये सेम चीज़ आप अपने क्लास के 100, 200, 500 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए आप ये कर सकते हो। अब आई होप आपको सम फॉर्मूला समझ में आ गया हो, इसके 3 टाइप के स्टेप्स भी समझ में आ गए हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है मिनिमम, देन इसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमम। मिनिमम इज़ कि जितने भी मार्क्स हैं उसमें सबसे कम मार्क्स उसको किस में आए हैं। अब मोस्टली सब मार्कशीट्स में ये फार्मूला नहीं होता है, बट क्योंकि ये एक फार्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मार्कशीट इज़ द बेस्ट एग्जांपल जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ ये फार्मूला। तो मिनिमम मतलब सबसे कम मार्क्स उसको किस में आए हैं। तो मैं यहाँ पे फार्मूला डालूंगी इज़ इक्वल टू मिन जो है वो फार्मूला है, क्या बता रहा है, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो उसमें मुझे दिखाई देगा। इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज़ एंड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स पे एप्लीकेबल है। यहाँ मैंने टैब प्रेस किया, यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। तो ये मुझे बता रहा है यहाँ पे मिनिमम कौन सा आप नोटिस कर सकते हो 88, 85, 84। तो इसमें सबसे लोएस्ट आपका 84 है जिसका रिजल्ट उसने आपको दिया है। अगर सपोज़ मैं इसमें कोई चेंजेस करती हूँ, जैसे मैंने इसको कर दिया 36, तो आप नोटिस करोगे ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूलाज में चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी सेटिंग रखी है कि ऑटोमेटिक चेंज हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली मुझे वो यहाँ पर रिजल्ट में चेंजेस दिखाएगा। वापस देख लेते हैं, इज़ इक्वल टू मिन, टैब प्रेस करके ब्रैकेट ओपन कीजिए, सिलेक्ट कीजिए आपका जितना डेटाबेस है, हम सिर्फ मार्क्स सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसको भी आपको बार बार फॉर्मूला डालने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली उसको ऑटो फिल करोगे तो ऑटो फिल से आपकी जो सीरीज़ है वो नीचे फॉलो हो जाएगी। नेक्स्ट मैक्सिमम, सेम तरीके से इज़ इक्वल टू मैक्स, आपको दिखा रहा है रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पे भी सिमिलरली आप उसको सिलेक्ट करोगे आपके मार्क्स को एंड आप उसको क्लोज करके एंटर कर दोगे एंड इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो बहुत लोगों के लिए नंबर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को ये बहुत फास्ट जा रहा होगा बिकॉज उनको नंबर्स की या एक्सेल की हैबिट नहीं है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे या इसको 2 से 3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है ये। अब नेक्स्ट हम जो इसमें फॉर्मूला देखने वाले हैं वो है एवरेज। एवरेज इज़ परसेंटेज बेसिकली। तो आपको जो परसेंटेज निकालना है उसके लिए आपको क्या करना है, इज़ इक्वल टू एवरेज, ये आपका पूरा फॉर्मूला है, इज़ इक्वल टू एवरेज। तो ये आपको दिखाएगा रिटर्न्स द एवरेज ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे मैं एवरेज ले लेती हूँ, इसमें भी सिमिलरली मैं ये पूरा सिलेक्ट करूँगी एंड क्लोज एंटर। तो यहाँ पे मुझे इसका एवरेज आ गया है। अब इसको मैं नीचे ड्रैग करूँगी तो ये मुझे अपने सारे स्टूडेंट्स का एवरेज जो है वो दे देगा। अगर आपको चेक करना है कि ये एवरेज सही है या नहीं, तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हम डालते हैं इज़ इक्वल टू, मेरा टोटल है 292
एंड यहाँ पे मेरे पास में 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनका एक एक का मार्क्स है 100 में से. सो वी विल डिवाइड दिस बाय 400 इंटू 100. ये आपका सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ से आप चेक करोगे कि दिस इज़ एक्यूरेट. तो इस तरीके से आप यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हो. तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बेसिक एक्सेल जो आपका मार्कशीट बनाया है उसके अंदर हमने 4 फार्मूला सीखे हैं. फर्स्ट हमने सीखा है टोटल, सेकेंड हमने सीखा है मिनिमम. मिनिमम मतलब सबसे लोएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट वैल्यू, एंड एवरेज है आपका परसेंटेज. तो ये चीज़ हमने मार्कशीट के थ्रू सीखी है, बट आप अपने आगे जाके किसी भी पर्टिकुलर डे टू डे फंक्शनिंग में इन फार्मूलाज का यूज़ जो है वो कर सकते हो. अब आगे मैं आपको 2 और इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ मार्कशीट सिखाने वाली हूँ. इसमें हम एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, लेकिन वो बहुत यूज़फुल फार्मूला है. तो अगर आप थोड़ा खो गए हैं वीडियो में तो आपको फटाफट जागना होगा, बिकॉज ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप इसको ध्यान से देखिए. अब हम निकालने वाले हैं ग्रेड एंड हम निकालने वाले हैं रिमार्क. इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ फंक्शन. इज़ इक्वल टू इफ़ का मतलब होता है अगर. तो जैसे मैं क्राइटेरिया दूंगी, अगर मेरे सेल में इतनी वैल्यू है तो उसका रिज़ल्ट इतना आए. अगर मैं कहती हूँ कि 35 है तो वो फेल है. तो ये होती है इफ़ कंडीशन. मतलब अगर कि मैंने उसको कंडीशन दे दी है एक्सेल को, तो उसको उस कंडीशन में उसको डिफ़ाइन करके मुझे रिज़ल्ट देना है. ठीक है. जैसे मैंने इफ़ डाला, आप चेक कर सकते हो. चेक्स वेदर अ कंडीशन इज़ मेट. मैं जो उसे कंडीशन दूंगी वो उसे फॉलो करनी है. अगर वो कंडीशन सही है तो उसका आंसर क्या होगा. अगर वो सही नहीं है तो वहाँ पे क्या शो होना चाहिए वो हम डिफ़ाइन करेंगे. तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे इफ़ ले लेती हूँ. अब हम निकाल रहे हैं ग्रेड. ग्रेड आपको पता है जैसे होता है ABCD जो भी ग्रेड्स होते हैं. तो सबसे फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट आपको देना है. लॉजिकल टेस्ट इज़ कंडीशन, सिंपल. तो अब हम यहाँ पे कैसे देंगे. जो हमारा जो भी ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो परसेंटेज के बेसिस पे होता है. इट्स नॉट ऑन द मार्क्स. जैसे फॉर एग्जांपल आपको 75 के ऊपर परसेंटेज आया तो आप A ग्रेड में आते हो. अगर 65 के ऊपर आया तो आप B ग्रेड में आते हो. कहीं पे A+ या B+ का भी सिस्टम होता है. तो हम सिंपल ABCD का सिस्टम लेंगे. सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे एवरेज सेलेक्ट कर लेती हूँ. दैट इज़ दिस O6 जो मुझे दिखा रहा है वो मेरे सेल का नाम है. बिकॉज इट विल नॉट शो 73, बिकॉज ये आपका जो सेल नेम है उसमें आपका फॉर्मूला फीडेड है, तो ये मुझे वो सेल नेम ही दिखाएगा. अब नेक्स्ट यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है, कॉमा. तो मैं यहाँ से कॉमा ले लूँगी. वैल्यू इफ़ ट्रू. वैल्यू इफ़ ट्रू का क्या मतलब होता है कि अगर वो वैल्यू सही आई तो वहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा. तो सबसे फर्स्ट हम इसको पूरा कंडीशन दे देते हैं. मेरी कंडीशन ये है कि अगर एवरेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 75. दिस इज़ माई कंडीशन. मैंने ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया है, आप लेस देन का सिंबल भी यूज़ कर सकते हो. तो अगर मेरा जो भी सेल है एवरेज वो ग्रेटर देन 75 है तो वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये सच हुआ तो उसको A ग्रेड आना चाहिए. तो ये मैंने कंडीशन डाल दी. ये आपको याद रखना है, जब भी आप वैल्यू इफ़ ट्रू या वैल्यू इफ़ फॉल्स लिखते हो वो इन्वर्टेड कॉमाज में ही होना चाहिए. ये मैंडेटरी है फॉर अप्लाइंग दिस फार्मूला. तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. यहाँ मैंने डाल दिया है उसको इन्वर्टेड कॉमाज में. अब कॉमा देती हूँ मैं फॉल्स दे के इसको अभी क्लोज़ कर सकती हूँ, बट मैं क्लोज़ नहीं करूँगी बिकॉज मुझे और आगे ग्रेड्स देने हैं. तो मैं इसको वापस से ओपन करूँगी. इफ़, ये मेरी सेकंड कंडीशन है. इफ़ एवरेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 65. अगर ऐसा है तो मुझे उसको देना है B. सिमिलरली फॉलो करेंगे, आप रिपीट कीजिए, याद भी हो जाएगा. इफ़ एवरेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 55. इस बार मैं उसको दूंगी C. और अगर इसके भी नीचे है तो लेट्स क्लोज D एंड इसको हम 3 बार ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे. मैंने 3 बार क्यों क्लोज़ किया आप नोटिस कीजिए. मैंने ऊपर 3 बार ब्रैकेट ओपन किया है. आप एक देख सकते हैं, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है, एक पर्पल है. तो 3 बार आप वो ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ करेंगे एंड यू हैव टू प्रेस एंटर. इससे आपको उसका जो भी ग्रेड है वो डिस्प्ले होगा. सिंपली मैं इसको ड्रैग करती हूँ. यू कैन चेक द रिज़ल्ट्स. सबके मार्क्स जो हैं वो उस रेंज में आ रहे हैं बिटवीन 65 टू 75, इसलिए वो मुझे B दिखा रहा है. अब बाय डिफ़ॉल्ट सपोज़ मैं इनके मार्क्स चेंज करती हूँ. लेट मी डू दिस 85 और लेट मी डू दिस 30. सो यू कैन सी यहाँ पे आपको दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट उसके ग्रेड्स आ गए. तो इस फॉर्मूला को मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, ताकि आप उसको एक बार अच्छे से रिमेंबर कर लो. तो इफ़ का फॉर्मूला देख रहे हैं हम यहाँ पे, इज़ इक्वल टू इफ़ अगर मेरा एवरेज जो है
दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, अगर वो 75 से ज़्यादा है तो मुझे उसको देना है ए। आगे बढ़ते हैं, वापस से इफ़ देंगे, इफ़ उसका जो एवरेज है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, तो मुझे उसको देना है बी ग्रेड। वापस से इफ़ ओपन करते हैं, अगर उसका एवरेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, तो मुझे उसे देना है सी ग्रेड। एंड वैल्यू इफ़ फॉल्स, मतलब अगर ये तीनों भी नहीं है तो क्या, तो हम उसको देंगे डी ग्रेड। क्योंकि हमने 3 बार ब्रैकेट ओपन किया है, 3 बार आपको क्लोज़ करना है। ये फॉर्मूला अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं ड्रैग, तो आप नोटिस करेंगे ये आ गया। अब इसी फॉर्मूला को आप अपने डे टू डे ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपको कोई स्टॉक इन्वेंट्री दी गई है एंड आपको टैली करना है स्टॉक इन्वेंट्री को कि अगर इस यूनिट में आती है तो उसको कंसाइनमेंट को पास करवा दो, या फिर कोई भी आपकी स्पेसिफिक यूनिट है जिसके अंदर आप ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो कंडीशन वाइज, तो आप ये कंडीशन वाइज उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। अब लास्ट जो है रिमार्क, ये भी सेम उसी तरीके से करेंगे हम। इफ़, इसमें हम यूज़ करेंगे मिनिमम, मिनिमम मतलब सबसे कम मार्क्स। तो जैसे कि नॉर्मली हमारे स्टैंडर्ड्स में आता है कि अगर 35 से कम है सो दैट इज़ फेल्ड, सो यहाँ पे हम वो लॉजिक यूज़ करेंगे। सो अगर मेरा मिनिमम जो है दैट इज़ लेस दैन और इक्वल टू 35, मतलब मेरा जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 35 से कम है, तो आई एम फेल, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आई एम पास। इसको हमें इन्वर्टेड में डालना है। अब ये मैंने सिंपल रखा, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया क्योंकि मैंने एक ही कंडीशन दी। तो वैल्यू पहले लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स, इसको मैं येस एंटर करूँगी एंड इसको हम ड्रैग करके देखेंगे। आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब ये किस बेसिस पे मैंने किया है, आई हैव गिवन दिस ऑन द बेसिस ऑफ 35 लेस दैन, और इसमें मैंने क्या सिलेक्ट किया है, मिनिमम सिलेक्ट किया है, मैंने एवरेज नहीं सिलेक्ट किया है। तो ये हमने मिनिमम पे निकाला है। अब मिनिमम तो आपको ऑलरेडी आपको पता है कहाँ से आ रहा है, आपका जो मिनिमम है बिल्कुल वहीं से लिया है हमने मिनिमम से। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 2 डिफरेंट टाइप्स के आपको इफ़ फंक्शन यूज़ करके दिखाया है। आप अपने तरीके से भी उसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको लॉजिक उसका जो है वो अंडरस्टैंड करना है। एंड आज हम लोग ने टोटल इसमें 6 बेसिक फार्मूलाज लर्न किए एक्सेल में। अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके कुछ क्वेरीज रहेंगे तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, वो क्वेरीज़ के ऊपर हम वर्क करेंगे। एंड इसके अलावा आप 2 से 3 बार इसे देखेंगे, अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड आप इसको नोट करके भी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी 2-3 बार रिवीजन करने में आपको अच्छे से याद हो जाएगा एंड आपको डे टू डे में ये इजीली यूज़ हो जाएगा।